हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पॉइंट। आज आपको हम बताने वाले हैं स्क्वायर रूट के बारे में और ये आसान तरीके से 4 से 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं एक आसान सा ट्रिक लगाकर। तो क्या है वो ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज यानी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा और ये बातें आप सभी जानते हैं, बस यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एन लिखे हुए हैं और यहाँ पे एन स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो एन स्क्वायर और एन का मतलब क्या होता है? नंबर्स और उनके स्क्वायर्स। ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर। जैसे एक का स्क्वायर कीजिएगा आप तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का कीजिएगा तो 4 आएगा। उसी तरह 9 तक कीजिएगा तो 81 आएगा। ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो खाली आपको ध्यान रखना है कि किसके स्क्वायर के अंत में आखिरी डिजिट क्या आता है। ठीक है, अगर आप एक का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी डिजिट क्या हुआ? 1 हुआ, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट नहीं है तो आखिरी यही रहेगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9। जैसे आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 16 आ रहा है, यानी इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन आखिरी डिजिट आपको याद रखना है कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी डिजिट क्या आता है आपका? 6। और जैसे 5 का करते हैं तो 5 का क्या आता है आखिरी डिजिट? 5। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि आखिरी डिजिट क्या आता है किसी के स्क्वायर करने से, यानी 9 तक सिर्फ आपको याद रखने हैं। और 9 तक का स्क्वायर करते हैं आप तो आखिरी डिजिट क्या होता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है और उसी से बनेंगे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। जैसे आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? आखिरी डिजिट 6 आता है। ठीक है, उसी तरह आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आखिरी डिजिट कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 और 6 यानी 6 और 6 दोनों में आता है। 4 में भी आता है स्क्वायर करने से और 6 का स्क्वायर करने से भी 6 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा आप 9, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आखिरी डिजिट क्या आता है? 49 होता है। तो आखिरी डिजिट क्या होता है? 9। यहाँ पे आप कीजिएगा 3 का स्क्वायर तो यहाँ भी आता है क्या? 9। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 1। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी डिजिट क्या आता है? 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 होता है और आखिरी डिजिट आता है 1। तो बस यही सब खेल है। और यहाँ पे जैसे आपका 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है? 4। 8 का स्क्वायर करते हैं आप तो 64, यानी आखिरी डिजिट 4। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आखिरी डिजिट होता क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और ट्रिक लगा के आपको हम बताते हैं आसान से विधि से। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का, रूट ओवर 961। 961। देखिए यहाँ पे आखिरी डिजिट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर आखिरी डिजिट क्या है? मेरा 1 है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वर्गमूल में 2 डिजिट छोड़ देना, आखिरी का 2 डिजिट छोड़ देना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आखिरी डिजिट क्या है इसमें। ठीक है, तो आखिरी डिजिट मेरा क्या है? 1 है। तो 1 किसके किसके स्क्वायर के अंत में आता है, यानी किसके किसके स्क्वायर करने पर आखिरी डिजिट 1 होता है। तो किसका आता है? एक आता है 1 का और एक आता है आपका 9 का। ठीक है, अब इसी से आपको सिलेक्ट करने की 1 होगा कि 9 होगा। ठीक है, आखिरी में। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 तो छोड़ दीजिए आप खाली कीजिए इसका, फर्स्ट वाले का, एक ही बचा हुआ है। तो ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, यानी 3 का स्क्वायर में आता है। अगर नहीं आता है परफेक्ट स्क्वायर में तो आपको बड़े नहीं लेना है, यानी आपको 4 का स्क्वायर नहीं करना है। ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। यानी अगर नहीं होता तो हम कम लेते, 2 का करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बैठाने क्या है कि 31 होगा कि 39 होगा, ये दोनों में से क्या होंगे। यहाँ पे इसका किसका स्क्वायर होता है? 961, यानी 961 किसका वर्ग, इसका वर्गमूल करेंगे तो हम कितना आएगा? 31 आएगा कि 39 आएगा। तो बस आपको क्या करना है, जितना आपका परफेक्ट स्क्वायर में आता है, जैसे 3, उससे एक डिजिट बढ़ा दीजिए आप, गुना 4। 3 से कितना है? एक डिजिट बढ़ के हो गया गुना 4। अब इसका गुना कीजिएगा आप तो गुना करने से कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा। अब इससे कंपेयर करना है आपको ये वाले डिजिट को, पहला वाला जो डिजिट है। तो ये क्या आते हैं? कम आते हैं। 12 से ये कम है, 9 यानी कम है, तो आपको क्या उठाना है? छोटी वाली, यानी 31 आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आई? अगर नहीं आई तो फिर से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 576। ठीक है, 576 लेते हैं, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो आपको क्या करना है? पहले तो 2 डिजिट छोड़ देना है। ठीक है, आखिरी डिजिट हमको चाहिए, आखिरी डिजिट चाहिए। तो 6 किसके स्क्वायर का अंत में आता है? एक आता है 4 का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आता है और 16 में आखिरी डिजिट 6 आता है। और एक आता है 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आता है और आखिरी डिजिट 6 आता है। तो यहाँ पे 4 और कितना आएगा? 6। ठीक है, अब आपको करने क्या है, यहाँ पे देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। तो आपको क्या करने हैं? इससे कम लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो, जैसे 2 का स्क्वायर कीजिएगा आप तो कितना आएगा आपका? 4। और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 9। तो ये 5 जो है इनके बीच में है, तो हमको क्या करना है? इनके बीच से मतलब बड़ा नहीं लेना है, 3 का स्क्वायर नहीं करना है, हमको छोटा वाला लेना है। यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो नहीं लेना है, यानी परफेक्ट लेना है या तो उससे कम लेना है। तो यहाँ पे हमका 2 का स्क्वायर होगा, यानी 5 आएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आता है, तो सामने आ गया, तो 2 लेना है आपको। अब क्या करना है? इसमें तो आपका 24 होगा 576 का वर्गमूल, या तो
26 होगा, ठीक है। यानी 24 यहाँ पर 4 डालिएगा या तो 6 डालिएगा। तो ये कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जो आप लिए परफेक्ट स्केयर जिसका होता है उससे एक डिजिट बढ़ा के आप गुना कीजिए। 3 दूने कितना होता है आपका 6 होता है, 3 दूना कितना आता है 6 आता है। और 6 को कंपेयर करना है आपको इससे, ठीक है, जो आप जिसका परफेक्ट स्केयर किए इससे आपको कंपेयर करना है, यानी 5 से कंपेयर करना है आपको। तो 5 से आप जब कंपेयर कीजिएगा तो 6 से क्या है छोटा है, 5 छोटा है 6 से, तो आपको क्या करना है छोटे वाले लेने हैं। बस आपका आंसर कंप्लीट यानी 24 होगा। तो हो गया आसान, आपको 4 से 5 सेकंड लगेंगे हर क्वेश्चन में। आपको दूसरा क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं। जैसे आप क्वेश्चन और उठाइए, और आप क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे आप क्वेश्चन उठा लीजिए आपका 441, ठीक है, 441 उठा लिया हम। तो एक आपके किसके स्क्वायर में आता है, एक के स्क्वायर में आता है और एक 9 का स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लेने हैं और एक 9 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 441 किसके आता है, अब 2 डिजिट तो आपको छोड़ना है, ठीक है, आखिरी डिजिट का काम हो गया। एक किसके आता है ये देखना है आपको। अब आपको ये देखिए 4 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो ये आता है आपका 2 का, 3 आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 हो जाता है। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक करने हैं कि 9 करना है, ये आपको देखना होगा। तो ये करने से पहले आपको क्या करना होगा, इससे पहले आपको इससे एक डिजिट बढ़ा के गुना करना पड़ेगा, यानी 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना कितना होगा आपका 6 होगा, 3 दूना आपका 6 होगा। और ये 6 को कंपेयर करना है आपको इससे। तो इससे आप जब कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर करने पर क्या होता है, 6 से 4 क्या है छोटा है आपका, 6 से 4 क्या है आपका छोटा है आपका। तो छोटा है तो आपको क्या करना है छोटे वाले उठाना है, यानी 1 और 9 में से 1 लेना है। तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, आपका 4 डिजिट वाला उठा लीजिए, ठीक है, जैसे 3136। तो अब ये 4 डिजिट वाला है, ये 3 डिजिट वाला था। किसी किसी को तो याद होंगे 30 तक का स्क्वायर, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 डिजिट में रह गया क्वेश्चन तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो 4 डिजिट रही या 5 डिजिट कोई भी हो, आपको 2 छोड़ देने हैं, पहले ही 2 छोड़ देने स्क्वायर में। यहाँ पे बचे हैं 2, यहाँ पे आखिरी डिजिट आपको लेना है 6, यानी 6 किसके किसके स्क्वायर में आते हैं। तो 6 किसके स्क्वायर में आते हैं आपको ये ध्यान रखना है। तो 6 किस में आते हैं, एक आता है 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 4 कितना होता है 16। आपको यहाँ पे हम बताए थे 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 4 16 होता है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तब 4 4 16 होता है, यानी आखिरी डिजिट 6 आता है, किसमें 4 में आता है और एक आता है 6 में। देखिए यहाँ पे 6 में आता है, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आता है, और यहाँ पे 4 और 6 में आता है, तो 6 में आप दीजिए 6 1 हो गया। अब आपको ये 2 सिलेक्ट करने हैं, 2 ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे आपका बचा हुआ है कितना 2, ठीक है, यानी 31। तो 31 को आपको देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर में आता है ये। तो 31 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। अब 5 5 25 कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 25, और 6 का कीजिएगा तो 36, ठीक है, यानी 36 31 से बड़ा हो गया। तो ये नहीं लेना आपको लेना है कम। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं आता है तो कम लेना है, तो कम लीजिएगा, यानी कितना आएगा 5 आएगा आपका, ठीक है। 5 25 कितना होता है 25 आता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक डिजिट बढ़ा के गुना करना है। 5 6 कितना होता है 30, 5 6 कितना होता है 30। अब इससे कंपेयर करना है आपको क्या, ये 31 को, ये जो बचा हुआ है मेरा 2 डिजिट छोड़ने के बाद 31 को कंपेयर करना है। तो कंपेयर अब जैसे ही करते हैं, कंपेयर करने के बाद आपको क्या आता है कि 30 से ये बड़ा है, 30 से ये क्या है बड़ा है, 30 से 31 क्या है बड़ा है। तो आपको क्या करना है, आँख मूंद के बड़ा वाला उठाना है। आपका आंसर कंप्लीट, यानी 56 आपका ये आंसर निकल के आएगा। तो है आसान, आपका 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। हम और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका 73 96 का, आप स्क्वायर रूट आपको निकालने दे दिया। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको 2 डिजिट छोड़ने हैं, 2 डिजिट आप छोड़ दीजिएगा। जैसे ही मतलब ये छोड़ने हैं, ये पर्सन आपको छोड़ने हैं, ये छोड़ने हैं, लेकिन आपका आखिरी डिजिट लेना है, ठीक है। तो ये जैसे आगे आता है किसमें 4 और 6 में आता है। तो आपको देखना है अब इसका परफेक्ट स्क्वायर किस में आता है, यानी 73 का परफेक्ट स्क्वायर, किसी के परफेक्ट स्क्वायर में 73 आता है क्या। तो आपको देखना है 8 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 64 होता है, ठीक है। जैसे आपका 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 64 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना आता है 81, यानी 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आता है, यानी इसके बीच आता है ये 73, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा तो लेना नहीं है, यानी 9 नहीं लेना है, आपको लेना कितना होगा 8 लेना होगा, ठीक है, 8 लेना होगा। अब 8 आप ले लेते हैं, ठीक है, 8 ले लिया आप। अब ये क्या करना है, आपको एक डिजिट बढ़ा के गुना करना है, इससे एक डिजिट बढ़ा के, ठीक है। 8 से एक डिजिट बढ़ाएं, यानी कितना आता है 8 से एक डिजिट बढ़ा के 9। अब 8 9 कितना होता है 72, 8 9 से गुना करने पर कितना आता है 72। अब इससे आप कंपेयर कीजिएगा, ये 72 को आप कंपेयर कीजिएगा 73 से, तो 73 क्या है 72 से बड़ा है। तो आपको आँख मूंद के क्या करना है, बड़ा वाला उठाना है पर्सन, यानी आपको 4 नहीं यहाँ पे 6 उठेगा, यानी 86 का ये आता है, ठीक है। 86 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आएगा, और इसका वर्गमूल कीजिएगा तो आप 86 आएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो है बहुत आसान, ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, आप
पेपर पेन लीजिए और आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, या तो कोई भी बुक्स उठा लीजिए, वहाँ भी आप सॉल्व करके देखिए आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम बात कर लेते हैं और एक 5 डिजिट की क्वेश्चन की। तो 5 डिजिट का एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 5 डिजिट का अगर एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है एक 12544 यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है 12544। तो आपको क्या करने हैं, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ देने, यहाँ पे 3 डिजिट देखिए। अब यहाँ पे 5 डिजिट का अगर क्वेश्चन लेते हैं तो 3 डिजिट आपको मिल गया यहाँ से। तो आपको ये 3 डिजिट का काम होगा और ये आखिरी वाले का काम होगा। तो 4 किसके स्क्वायर के अंत में आता है। ठीक है, तो 4 किसके, एक आता है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 4 आता है। देखिए यहाँ पे 2 का जैसे आप स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे आपका 4 आता है। 2 का स्क्वायर करते हैं आप 4 आता है। और किस में आता है 4, 8 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 64 आता है, यानी आखिरी डिजिट 4 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, एक तो 2 लेने हैं और एक क्या लेने हैं आपको 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर जब करते हैं आप तो कितना आता है 84 आता है। तो आपको ये 2 में से एक तो होगा सिलेक्ट। अभी आपको बाकी रह गया ये, अब काम करना आपका इसका ये 2 डिजिट हट गया। अब काम करना सिर्फ इसका 125 का। तो ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है, तो ये भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता। देखिए जैसे आप 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 121, और 12 का करते हैं तो 144। तो यानी इसके बीच आता है 125। तो 125 जो आता है, इसकी 125 जो आता है 121 और 144 के बीच आता है, यानी 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच आता है। तो हमको लेना है क्या, छोटा वाला, यानी लीजिएगा आप क्या 11। आप यहाँ से 11 ले लिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या होगा 112 होगा कि 118 होगा ये देखना है। तो आपको क्या करना है, इससे एक डिजिट बढ़ा के गुना कीजिएगा। तो यानी 11 आप लिए हैं तो आपको क्या करना है 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 से जैसे आप गुना करते हैं तो क्या होता है 132। अब 132 आ गया इसका गुना करने के बाद। अब कंपेयर करना है इससे, अगर इससे ये छोटा है कि बड़ा है, 132 से ये छोटा है। तो अगर छोटी आती है तो आपको आंख मूंद के क्या करना है, छोटा वाला लेना है, यानी आपको क्या होगा लेना है 2 लेना है। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर बड़ी वाली आती है, कंपेयर करने के बाद इससे ये बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या करना है बड़ा वाला उठाना है। तो आप पेपर पेन लीजिए, आप सॉल्व करके देखिए कोई भी स्क्वायर। ठीक है, कोई भी स्क्वायर रूट आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वाली जो वीडियो आएगी आपका घनमूल के ऊपर आएगा, और वो आसान है, इससे भी आसान है इस चैप्टर से भी। तो इसका आंसर जो आ गया 125 44 का आंसर जो आएगा, आप इसका वर्गमूल कीजिएगा तो 112 आएगा इसका आंसर। तो ये 4 से 5 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, और इस ट्रिक से आप बहुत आसान तरीके से वर्गमूल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर यार वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो आप आसानी से वर्गमूल सॉल्व कीजिए आज। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा आपका क्यूब रूट आएगा, और उसको भी हम सिखाएंगे। ठीक है, आसान तरीके से। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।